ये कविता मैंने कुछ दिन पहले लिखी थी, जब मैं सोच रही थी कि एक लेखक किस हैसियत से लिखता है। एक कवि या एक कवयित्री जिस हैसियत से कविता लिखती है, वो हैसियत क्या होती है। शायद एक कवयित्री को परिभाषित करते करते एक कविता लिख बैठी, वही प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है अध लिखा गीत। वो एक अध लिखा गीत है, रोज़ मैं उसे कतरा कतरा पोषित करती हूँ। नए रागों अलंकारों से समय असमय सुशोभित करती हूँ। हर पहर पंक्तिबद्ध करती हूँ। वर्तनी को वृत्ति पर अविराम मोहित करती हूँ। वो एक अध लिखा गीत है, मैं रोज़ उसे कतरा कतरा पोषित करती हूँ। मेरी आरज़ू तो लिहाफ ओढ़े कोई अन्य नज़्म को लयबद्ध करती है। मेरी आरज़ू तो लिहाफ ओढ़े कोई अन्य नज़्म को लयबद्ध करती है। नज़्म का हर हर्फ हर क्षण मेरे ओष्ठ पर ठहरता, रसपान करता और हवा में घुलकर अमर हो जाता। कुछ मात्राएं अभी भी मेरे मन में विचरण करती हैं। कुछ अनसुलझी यातनाएं मानस पटल पर चोट करती हैं। क्या स्वाभाविक है अचेतन मन की जड़ प्रवृत्ति का अस्मिता हो जाना? क्या स्वाभाविक है अचेतन मन की जड़ प्रवृत्ति का अस्मिता हो जाना, या अभ्यासी एक चेतना का किसी इमरोज़ के इश्क में अमृता हो जाना? क्या अमृत पान भी लाजिम है जो पराग से सींचा हो? क्या स्मृति में रिक्त एक स्थान है जो आशा से भी नीचा हो? मेरे गीतों को जब किसी और की ज़बान मिले, मेरे गीतों को जब किसी और की ज़बान मिले, तो क्या तय है मेरे शब्दों को वही पर्याय मिले? क्या तय है मेरी बुनी लय को मुझसा संगीत मुझसा न्याय मिले? मेरी जिजीविषा का एक अंश एक सारांश है वो, नितांत मदांध में रचा एक अल्पायु स्वप्न, जिसे हर रोज़ एक एक पंक्ति मैं आगे बढ़ाती हूँ। विलक्षण विशेषणों से सज्जित नग जड़ती हूँ, जिसके अनायास टूटने से परेशान हो जाती हूँ। अपनी मैली लेखनी से कुछ अमिट निशान, अपनी मैली लेखनी से कुछ अमिट निशान और क्लिष्ट शब्दावली से भी कभी कभी उसे शोषित करती हूँ। वो एक अध लिखा गीत है, मैं रोज़ उसे कतरा कतरा पोषित करती हूँ। कई बार हम नाइंसाफ़ी को चपलता की संज्ञा दे जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि नाइंसाफ़ी और चपलता में भिन्न अर्थ हैं। इसी को आगे रखते हुए मेरी एक कविता है, इसी भाव के ओतप्रोत। नाइंसाफ़ी को चपलता कहना चपलता नहीं, नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ को चपलता कहना चपलता नहीं, नाइंसाफ़ी है। गुनहगार भी अब परिवर्तित, हर अंजाम अब माफ़ी है। बेडौल कुरूप भी सुंदर हैं जग में, माफिक हथियार नहीं, चिंगारी को सीना देने बेडौल देह ही काफ़ी है। नीति रीति खंडित हो अब, नीति रीति खंडित हो अब, मर्यादा से सुदूर हुए, वक्षस्थल पर सह प्रहार कण कण कूड़ा चूर हुए। दे ही जवाब जब वाजिब है, दे ही जवाब जब वाजिब है, परिभाषित उत्तर क्यों नहीं? उत्तर की सीमाएं लिखते कलम स्याह से खून हुई। जो लहू बना मन की उपज से, जो लहू बना मन की उपज से, वह कविता सदा बहार हुई। हो विलीन कोशिका में दौड़ी मेरी कविता आज़ाद हुई। पर लफ्ज़ न फूटे इंसाफ के, पर लफ्ज़ न फूटे इंसाफ के, बस लिखे गए अल्फाजों में बेडौल कुरूप ना रची बसी कविता पली फिर नाजों में। मोती मोती अक्षर अमर, मोती मोती अक्षर अमर, ओष्ठ प्रेम में सधा है अब तक, गुनहगार भी उच्चारित मोती बीनता खड़ा है अब तक। नाइंसाफ के अंगार भी मोती दिखे, नाइंसाफ के अंगार भी मोती दिखे, अनुभव मेरे जो पढ़े गए, शायद यही कविता के स्वर हैं चपलता से जो गढ़े गए। पर चपलता को नाइंसाफ कहना शायद ज़माने की मनमानी है, पर चपलता को नाइंसाफ कहना शायद ज़माने की मनमानी है, क्योंकि मेरी लेखनी में आज भी खंडित गुनह की वह कहानी है। प्रताप कथा से शौर्य यश का,
प्रताप कथा से शौर्य यश का, प्रताप कथा से शौर्य यश का सदा सर्वदा दूना हुआ है। विजय वेदना कहाँ कही, जश्न कहाँ सूना हुआ है। पर करुणा में यदि मिले हो पुष्प, पर करुणा में यदि मिले हो पुष्प, तो भेंट नहीं विदाई कहना। जो मोती मिले मेरी कविता में, झूठ नहीं सच्चाई कहना। क्योंकि एक लेखक की हैसियत से मैं हर एहसास को शब्दों में नहीं पिरो पाती। कुछ एहसास इतने गहरे होते हैं कि शब्दों की गिरफ्त में ही नहीं आ पाते, शब्दों के बंधन में नहीं बंध पाते। उन्हीं एहसासों को शब्दों में बांधने के प्रयास में एक कविता लिखी है, मैं चूक जाती हूँ। मैं कुछ एहसासों को शब्दों में पिरोने से चूक जाती हूँ। कुछ ऐसे एहसास जो अल्फाज की गिरफ्त में नहीं आ पाते, जो मुझ पर इनायत बनकर अनायास परस उठे। मैं उन्हीं जज्बातों को अमर करने की कश्मकश में डूब जाती हूँ। क्या ये कुंठा है विचलित मन की, क्या ये कुंठा है विचलित मन की, या अभिलाषा है उन्मादित कल की, जो आज कल से ज़्यादा भारी है। क्या यह स्नेह की पराकाष्ठा है या महज एक जिम्मेदारी है। मैं बिछोह की अग्नि को सिर्फ वियोग श्रृंगार से देखती आई हूँ। मैंने सुमन सोम को भाप बनते भी नहीं देखा। मैं करुण रस में रिक्ताभास करती आई हूँ। मैंने भुवन को उजड़ते हुए भी नहीं देखा। देखा तो एक जलजला, एक स्त्री का स्त्रीत्व और ललाट की लालिमा, आँखों में करुणा और अधर पर कालिमा, बिफरते आश्रुमाला के हर मोती सहेजते हाथों को तिमिर में खुलते हुए देखा है। जो छोड़ गए भुवन ही उस भवन को जलते हुए देखा है। शून्य में सुराख सम, शून्य में सुराख सम डूबती हर आँख नम, संध्या बेला की जगमगाती कहानी को दोहराती है। स्नेह की पराकाष्ठा भी कुछ कम ही रही होगी, वरना बीत जाने पर मस्तिष्क में कहाँ आती है। कुछ बातें याद हैं मुझे, कुछ बातों को याद करके भूल जाती हूँ। शब्दकोश समाप्त हो चुका है मेरा। मैं कुछ एहसासों को शब्दों में पिरोने से चूक जाती हूँ।